वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 542 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 35 लेक्चर है। करियर HR रोल्स इन करियर डेवलपमेंट। तो HR क्या करता है, गोल जो है गोल क्या होता है, मैच करना इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन नीड को, आइडेंटिफाई करने करियर अपॉर्चुनिटीज और रिक्वायरमेंट, उसके अलावा गेज करना एम्प्लॉय पोटेंशियल यानी जजमेंट करना कितना पोटेंशियल उनके अंदर है, एंड इंस्टीट्यूट करना करियर डेवलपमेंट इनिशिएटिव बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करना ऑर्गेनाइजेशन की गोल एंड फ्यूचर स्ट्रेटजी, एंड क्रिएटिंग करना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ऑफर करना फाइनेंशियल असिस्टेंट और टाइम प्रोवाइड करना एम्प्लॉय को कि वो लर्न कर सके, कुछ सीख सके। ऐसा ना हो कि उसको इतना काम में बांध दिया जाए कि वो सीख ही ना सके कुछ। एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जहाँ पर एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन की होती है तो एम्प्लॉय की भी होती है। नो योर सेल्फ, अपनी बारे में वो अच्छी तरह जाने कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, मैनेज करे, अपनी रेपुटेशन बिल्ड करे और मेंटेन करे, नेटवर्क अपने आसपास के लोगों से को जाने, वो उनसे नेटवर्क जो है वो बिल्ड करें उनके साथ मिलके, और करंट रहे वो, यानी अप टू डेट रहे, आउटडेट ना हो, एंड बैलेंस करे अपनी स्पेशलिटीज़ को, जनरलिस्ट स्किल्स को, यानी कि अब जो भी वो अगर स्पेशलिस्ट है किस चीज़ का तो उसके स्पेशलिस्ट नॉलेज तो हो, उसके पास स्किल्स हो, लेकिन साथ में बाकी चीज़ों के बारे में भी उसको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट करे अपनी अचीवमेंट को, डॉक्यूमेंट हुई होंगी उसकी अचीवमेंट्स, और जाहिर बात है वो कंपनी को भी दिखा सकता है। एंड कीप योर ऑप्शन ओपन, यानी उसके पास दूसरे अल्टरनेटिव भी होने चाहिए। परफॉर्मेंस, वाई डू वी केयर अबाउट परफॉर्मेंस, क्यों केयर करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस फंक्शन है किसका, एबिलिटी का मतलब नॉलेज है, स्किल्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं, मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटी। अगर किसी की एबिलिटी ज़्यादा भी है, काबिलियत है किसी में, लेकिन अगर उसको मोटिवेशन नहीं मिल रही या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मौके नहीं मिल रहे, तो जाहिर बात है उसकी एबिलिटी भी ज़ाया हो जाएगी। इसी वजह से हमारे यहाँ बहुत से लोग काबिलियत होने के बावजूद आगे नहीं आ पाते। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑब्जेक्टिव्स क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, इवेल्यूशन है, इवेल्यूशन की जाती है एंटी डेवलपमेंटल यानी नीड ऑफ डेवलपमेंट। अप्रेजल कौन कौन कर सकता है, अप्रेजल में जायज़ा लिया जाता है, तो वो कौन कौन कर सकता है, खुद भी इंसान अपनी परफॉर्मेंस का जायज़ा ले सकता है, सुपीरियर भी कर सकते हैं, पीयर्स भी कर सकते हैं जो साथ काम करने वाले लोग हैं, सबऑर्डिनेट भी कर सकते हैं जो नीचे के लोग हैं, टीम्स भी कर सकती हैं, कस्टमर्स भी कर सकते हैं। व्हाट डू वी इवेल्यूट, क्या इवेल्यूट किया जाता है, ट्रेड्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, बिहेवियर्स को, और इंडिविजुअल टास्क आउटकम्स जो नताए जा रहे हैं वो, और ये सब अलग-अलग किया जाता है। कॉमन रेटर एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल वो क्या क्या आते हैं। पहला आता है सुपरवाइजरी बाइस, सुपरवाइजर बाइस भी हो सकता है, हेलो इफेक्ट भी आ सकता है, यानी कि पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ अ पर्सन इन वन एरिया, एक एरिया में अगर पॉजिटिव इम्प्रेशन है तो टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस ओपिनियन और फीलिंग इन अनदर एरिया, उसी से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस आना दूसरे एरिया के अंदर भी, तो ये हेलो इफेक्ट होता है। सेंट्रल टेंडेंसी होना, सबको जो है बराबर कर देना, तो जाहिर बात है ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग बराबर हो, कुछ की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती, कुछ की कम, और इसी तरह से लीनियंसी दिखाना, सबको अच्छा कह देना, ये भी ऐसा नहीं होता। स्ट्रिक्टनेस दिखाना, सख्ती से क्या सबको ही जाहिर बात है स्ट्रिक्ट किया जाएगा, तो जो अच्छे लोग हैं उनकी काबिलियत दबा दी जाएगी। रिसेंसी का मतलब ये है कि जो रिसेंट परफॉर्मेंस है सिर्फ उसी को देखा जाए, पूरे साल की परफॉर्मेंस ना देखी जाए, और ओवरऑल रेटिंग के ऊपर एक कमेंट दे देना, ये भी अच्छी बात नहीं होती। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों फेल होती है, क्योंकि मैनेजर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लैक ऑफ अप्रेजल स्किल्स, उसके पास अप्रेजल कर रहा है, उसको खुद नहीं पता कि अप्रेजल करनी किस तरह से, मैनेजर जो है वो अप्रेजल को सीरियस भी नहीं लेता, मैनेजर तैयार नहीं है, एम्प्लॉय को ऑन गोइंग जो फीडबैक है वो रिसीव नहीं हो रहा, मैनेजर जो है ऑनेस्ट नहीं है, सिंसियर नहीं है, और इनफेक्टिव डिस्कशन है एम्प्लॉय डेवलपमेंट का, अनक्लियर लैंग्वेज यूज़ हो रही है जो क्लियर नहीं है, और इनसफिशिएंट रिवार्ड है परफॉर्मेंस के लिए, रिवार्ड एनफ नहीं है। सजेशन क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल इंप्रूव करने के लिए, एम्फेसाइज किया जाए बिहेवियर के ऊपर, ना कि ट्रेड्स के ऊपर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स की जाए परफॉर्मेंस बिहेवियर को इन डायरी, डॉक्यूमेंटेशन की जाए, मल्टीपल इवेल्यूटर यूज़ किया जाए, कोई एक ना यूज़ किया जाए, ट्रेन किया जाए इवेल्यूटर्स को, अब जो इवेल्यूशन कर रहे हैं उनको भी ट्रेन किया जाए, और साथ में एम्प्लॉय को भी ट्रेन किया जाए, और एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाए विद ड्यू प्रोसेस, यानी कि बताया जाए एम्प्लॉय को कि भाई ये चीज़ें असेस की जाएंगी तुम्हारी, और प्रोवाइड किया जाए परफॉर्मेंस फीडबैक। एम्प्लॉय कंपनसेशन, अब HR मैनेजमेंट मॉडल स्ट्रेटजी मॉडल में क्या होता है, HR स्ट्रेटजी बनाई जाती है और रिवार्ड दिया जाता है, रिवार्ड की वजह से ही अट्रैक्ट किया जाता है, और फिर सिलेक्ट किया जाता है, इंगेज किया जाता है, डेवलप किया जाता है, और रिटेन किया जाता है, और डिजायर्ड रिजल्ट जो होते हैं वो हासिल किए जाते हैं। कंपनसेशन जो होती है वो डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट जो होगी उसमें वेजेस और सैलरीज हैं, कमीशंस दिए हैं, बोनसेस हैं और गेन शेयरिंग है। इनडायरेक्ट में टाइम नॉट वर्कड यानी वेकेशंस, छुट्टियाँ,
ब्रेक्स दे देना, हॉलीडेज़ होना। अब ये मुख्तलिफ तरह की छुट्टियाँ हैं, वेकेशंस, ब्रेक्स और हॉलीडेज़। और इंश्योरेंस प्लान दिया जाता है, मेडिकल हो सकता है उसमें, डेंटल, लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकता है, सिक्योरिटी प्लान्स में पेंशंस दी जाती है, और एम्प्लॉय सर्विस में एजुकेशनल असिस्टेंट भी मिलता है और रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स। सो पे फॉर परफॉर्मेंस, 6 क्राइटेरिया ऑफ वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस, 6 क्राइटेरिया हैं। क्वालिटी यानी काम करने की क्वालिटी, क्वांटिटी कितना ज़्यादा काम किया है वो, टाइमलीनेस कितने टाइम में किया है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, नीड फॉर सुपरविजन, सुपरवाइजर की ज़रूरत है नहीं है, एंड इंटरपर्सनल इम्पैक्ट। सो रिवार्ड्स, अब रिवार्ड से 3 चीज़ों पर असर पड़ता है। टर्नओवर, एक रिवार्ड अच्छा मिलेगा तो टर्नओवर यानी कि जो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाते हैं उसमें कमी आएगी। एब्सेंटीज़म, एब्सेंट जो रहते हैं एम्प्लॉय उसमें भी कमी आ सकती है, रिवार्ड अच्छा मिलेगा। और अटेंडेंस अच्छी होगी। सो बिहेवियर का अगर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है, यानी कि कोई एक बिहेवियर करने के बाद रिवार्ड मिलता है, तो वो बिहेवियर बार बार रिपीट होता है। और अगर कोई बिहेवियर है उसके बाद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ रहा है, रिवार्ड नहीं मिल रहा है और सज़ा मिल रही है, तो फिर वो रिपीट नहीं होगा। सो यूनियंस क्या होती हैं? लेबर यूनियन होती हैं जो लेबर मिल के बनाते हैं, और इसके फ़ायदे होते हैं, ज़ाहिर बात है, जब भी बनाया जाता है इनको। हायर वेजेस होती हैं वहाँ पे, बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इन्फ्लुएंस करता है वर्क रूल्स को, इसकी वजह से वर्क रूल्स पे अच्छा खासा असर होता है। सो वर्क रूल जो है वो उस पर अच्छा खासा असर होता है यूनियंस की वजह से। और जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी मैनेजर जो है वो अपनी मर्ज़ी से निकाल नहीं सकता किसी भी वर्कर को। एंड डीलिंग विद मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के साथ जो भी डील करना होता है तो वो यूनियन डील करती है। सो मैनेजिंग डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो डाइवर्सिटी मैनेज करना होती है। वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, काम पे ज़्यादा ध्यान दो तो पर्सनल लाइफ ख़राब होती है, और पर्सनल लाइफ पे लोग अगर डिस्टर्ब हैं तो फिर काम ख़राब होता है। तो एक मैनेज करना होता है इस चीज़ को। सो वर्क लाइफ इनिशिएटिव्स कुछ जो है वो लिया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो स्ट्रेटजी टाइम बेस्ड है, तो फिर उसमें क्या हुआ, फ्लेक्स टाइम दिया गया उनको। ये नहीं था कि एक फिक्स टाइम आने जाने का हो, बल्कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि जो जल्दी आना चाहते हैं जल्दी आएँ, जो देर से आना चाहते हैं वो देर से आएँ और देर तक काम करें। उसके अलावा जॉब शेयरिंग हुई, पार्ट टाइम वर्क भी आया कि जो पार्ट टाइम वर्क करना चाहता है। लीव फॉर न्यू पेरेंट्स, जो नए पेरेंट्स हैं यानी कि जिनके आप बच्चे की पैदाइश हुई उनको कुछ छुट्टी दे दी गई। टेली कम्यूटिंग हुआ, घर बैठे काम करना। और क्लोजिंग प्लांट्स और ऑफिस फॉर स्पेशल ओकेजन, किसी खास मौके पर प्लांट्स या ऑफिस को बंद कर दिया ना। फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड स्ट्रेटजी के अंदर इंटरनेट वर्क लाइफ वेबसाइट यानी कि इसके थ्रू काम करना, इंटरनेट के थ्रू। एंड रीलोकेशन असिस्टेंस एंड एल्डर केयर रिसोर्सेज। एंड मनी बेस्ड स्ट्रेटजी में वाउचर दिए गए चाइल्ड केयर के लिए, फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स, अडॉप्टेशन असिस्टेंस एंड डिस्काउंट्स फॉर चाइल्ड केयर ट्यूशन। एंड लीव विद पे, ऐसी छुट्टी जिसके अंदर पे किया जाए। एंड डायरेक्ट सर्विसेज, ऑन साइट चाइल्ड केयर and the emergency backup care, on-site health, beauty services, and the concierge services and take-out dinner. And cultural change strategies में training for managers to help employee deal with work life conflict, यानी training और managers के लिए ताकि वो जो उनको मदद कर सके employees deal with work conflict। and time manager pay to employee satisfaction, focus on employee actual performance not face time। सो डाइवर्सिटी ट्रेनिंग, अब ये जो डाइवर्सिटी ट्रेनिंग होती है इसमें पार्टिसिपेंट्स लर्न टू वैल्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंक्रीज क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्रंट स्टेरियोटाइप। अब इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, वो लर्न करते हैं इंडिविजुअल वैल्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अहमियत दें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। इंक्रीज क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, यानी मुख्तलिफ जो कल्चर हैं उनके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है। इन कन्फ्रंट स्टीरियोटाइप। टिपिकल डाइवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक जो टिपिकल डाइवर्सिटी का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये आधे दिन से 3 दिन तक का होता है। इसमें रोल प्लेइंग एक्सरसाइज होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।